नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेज़बान सैयदा अतिया सुल्ताना आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सियासी तकदीर के यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम जहेज़ जैसी मुहलिक बीमारी के बारे में गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए जो प्रोग्राम पेश किए गए हैं ख़वातीन ने, उसकी कुछ थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जमात-ए इस्लामी हिंद वस्ती दिल्ली की शोबा ख़वातीन ने एक जहेज़ मुखालिफ मुहिम का आगाज़ किया, जो कि गुज़िश्ता दिनों 1 फरवरी से 11 फरवरी तक इख्तिताम पजीर रहा। इसका एक प्रोग्राम हमारे दिल्ली के महल्ला फैयाज़गंज में भी मुनक़िद हुआ, जिसमें ख़वातीन ने जहेज़ के मुखालिफत में अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। वहीं बच्चियों ने बहुत खुश असलूबी के साथ इस जहेज़ मुखालिफ मुहिम में हिस्सा लिया, बल्कि हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि उसमें अपने ख़यालात का जिस तरह से, जिस अंदाज से उन्होंने इसको एक ड्रामे की शक्ल में पेश किया, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो आइए देखें उसकी एक झलक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जहेज़ के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम जमात इस्लामी की तरफ से चल रही है, तो उसके हवाले से एक बच्चियों का हमने प्ले तैयार करवाया है, जिसको आप लोग महसूस होंगे और इंशाअल्लाह इस पे हम अमल पैरा होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहेज़ जो आजकल मुआशरे में आम रिवायत बन गई है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। इस मौजू पर GIO की गर्ल्स रोशनी डालेंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत? कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। और फराज ठीक है दुबई में? हाँ, फराज आप बताएं, हमारी बहू ठीक है? जी पाए पका रही है। बेगम जो बात करने आए हैं वो कर लें पहले। जी बिल्कुल करती हूँ, अभी रुक जाए। रिजवाना बहन, मुझे तो बताएं, आपने हॉल का इंतजाम कर लिया शादी के लिए? हॉल? हाँ, हॉल। नहीं, मस्जिद में निकाह होगा और इंशाल्लाह घर से रुखसती हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? हमारे यहाँ माशाल्लाह से 200 लोग आएंगे बारात में, और आपका घर इतना बड़ा तो है नहीं कि 200 लोग यहाँ समा जाए। पर मेरी आपसे बात हो गई थी ना कि सादगी से निकाह होगा, और ये तो सुन्नत तरीका है। सुन्नती तो है, मस्जिद में निकाह हो जाएगा। अरे पर मेरी बात। जी हम हॉल का इंतजाम कर लेंगे। हमारा सुन्नत ये कि मस्जिद में सादगी से और कम लोगों के साथ मौजूदगी में किया जाए। सीन 2। अम्मी ये तो पूछे देंगे क्या? हाँ, पूछती हूँ, रुक जा। हाँ रुक जा, अपनी अम्मी को नाश्ता तो करने दे। रिजवाना बहन, ये तो बताएं, आप अपनी बेटी को देंगे क्या? क्या मतलब? आंटी, अम्मी का ये मतलब है दहेज में क्या देंगे? दीजिए भाई साहब। दहेज में? अच्छा, वो चंद कपड़े हैं, उसका कुछ जरूरी बर्तन है, जरूरत वाले जो बर्तन होते हैं, और उसकी चंद किताबें हैं, पढ़ने की शौकीन है ना। ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसा लेन देन हुआ? बहन, एक ही तो बेटी है आपकी, आपको उसके लिए तो दिल खोल कर देना चाहिए। और हमारे आंटी कैसी बात कर रही है? हमारे प्यारे लाडली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी फातिमा का निकाह तो सिर्फ कुछ चंद बर्तन और सामानों के साथ तो रुखसत किया था ना, तभी कैसी बातें कर रही हैं? वो दौर और था। मेरी शादी पर तो अच्छा खासा सामान दिया था मेरे अम्मी अब्बू ने। हमने अपनी बेटी की शादी में 10 तोला सोना, 20 तोला चांदी और जरूरत का हर सामान दिया था, ताकि हमारी बेटी को कोई परेशानी ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीफ निकाह जो बेहतरीन निकाह माना जाता है, वो कम से कम खर्च में और कम लोगों की मौजूदगी में किया जाता है। सीन 3। अच्छा, तो ये तो बताएं, हमारे भाई फराज को क्या देंगी? देंगी की क्या मतलब है? गाड़ी ही देंगी, मोटरसाइकिल तो अभी चंद महीने पहले उसने ली है। हाय भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये बात नहीं हुई थी हमारी। हमने तो अपने दामाद को SUV दी थी शादी में। पर हमारी इतनी हैसियत नहीं है ना, ये बात तो हम आपसे पहले ही कह चुके, हम इतना नहीं कर पाएंगे। आंटी, इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेना और किस्तों में पैसे भरते रहना। अरे भाई, इसमें तो सूद जाएगा ना, और सूद लेना देना दोनों तो हराम है ना। अब हराम हलाल के चक्कर में रहे तो जी ली हमने अपनी जिंदगी। और मेरी बात तो सुने जी। हम एक बात बताएं, आप अगर कुछ नहीं देंगे तो आप देंगे क्या, मुझे ये बता दें। शादी हम विरासत में हिस्सा देंगे जो शरई तौर पर जायज है। बोलते सब है, देता कोई नहीं। अरे हम देंगे क्योंकि मैं ऊपर जाके आखिरत में अल्लाह को मुंह भी तो दिखाना है ना। हमें भी तो दुनिया वालों को मुंह दिखाना है। अगर मुंह दिखाने की बात नहीं तो बताओ आप महल में कितना देंगे?
इन बाजी से पूछे उन्होंने तो रिश्ता आपने करवा तो ये दिया। आपने रिश्ता करवाया है, देख ले कैसे लोग हैं, तो कुछ भी देने को राजी मैंने नहीं है। रिश्ता कराया था, मैंने ही बोला था कि इस्लामिक तरीके से रिश्ता होगा, रिश्ता अजवाज में मुंसलिक होने के लिए भाई आपने कहा दीनदार घराने की लड़की बताइए, तो फिर हमने दीनदार घराने के लोग तो इसी तरह सोचेंगे, जो सुन्नत निकाह है सुन्नत की रोशनी में सोचेंगे। देखिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करिए और इंशाल्लाह बरकत आमेज होगा ये निकाह। तो आप लोग अल्लाह के नबी के काम के जरिए निकाह को कबूल करिए, इस रिश्ते को शुरू करिए। अल्लाह के इसमें हुक्म में तो कहीं से कहीं जहेज का हुक्म नहीं है, इस्लाम में कहीं से कहीं जहेज की रिवायत नहीं है। आप इस तरह की बात करने लगी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था। चलिए जी ठीक है, आप भी ठीक ही कह रही है, वैसे तो हमें पता नहीं था इन चीज़ों का, हम नहीं करते इस सुन्नतों पे, हमें दीन का नहीं पता। नहीं करना चाहिए भाई, हमारी नौजवान नस्ल ही तो हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का, हमारे मुल्क का दानिश्वर है, हम चिराग है, हमसे ही सब नस्लें रोशन होंगी। हम खवातीन से नस्लें परवान चढ़ती हैं ना। चलिए ठीक है। आजकल लोग दुनिया को राजी करने के चक्कर में दीन और सुन्नत भूल गए हैं, जबकि सुन्नत निकाह ये है जो मस्जिद में कम से कम चंद लोगों की मौजूदगी में हो, कम से कम खर्चे में हो और हक हराम हलाल का ध्यान रखते हुए हो। हमारे बयानी सगीरा और रिश्तेदारों को जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि उनका हक दो, उनके इस हुकूक के लिए, रिश्तेदारों के हुकूक के लिए, मिस्कीन के हुकूक के लिए, मुसाफिरों के हुकूक के लिए अल्लाह ताला ने खास आयत उतारी है। और सूरह बनी इसराइल की आयत का तर्जुमा जो मैंने अभी बयान किया है, आयत नंबर 26 और 27, इसमें खास इस बात की तरजीह और हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि किस तरह हमें अपने मिस्कीन का, हमें अपने मुसाफिरों का, अपने वालिदैन का और अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों का ख्याल रखने का हुक्म है। सूरह बनी इसराइल अक्सर पुरानी सूरतों की सिर्फ अलामत ही के नज़र से नहीं रखा गया था। इस सूरत को सूरह इसरा के नाम से भी जाना जाता है। ये सूरत अल्लाह के नबी का जब मेराज का वाक़या हुआ था तो हदीस और सीरत की अक्सर रिवायत के मुताबिक ये सूरत हिजरत से 1 साल पहले अल्लाह ताला ने नाजिल की। इसलिए ये सूरत भी इन्हीं सूरतों में से है जो मक्की के दौर के आखिरी ज़माने में नाजिल हुई। इस वक्त अल्लाह के नबी तौहीद की आवाज़ बुलंद करते हुए 12 साल के गुजर चुके थे और ये सूरत बनी इसराइल अल्लाह के नबी के उस ज़माने में नाजिल हुई जब उनके मुखालिफिन पैदा होना शुरू हो गए थे। उनके मुखालिफिन उन्हें सर उठाना शुरू कर दिया था और आपके मुखालिफिन आपके लिए रास्ते रोकने के लिए सारे जतन कर रहे थे। और जज़ाकल्लाह खैर, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है। अब आपके सामने फरीन साहिबा आसान निकाह एक मसाली निकाह पर रोशनी डालेंगी। निकाह आसान निकाह मिसाली निकाह। आज हम इस मौजूद पर बात करेंगे। निकाह इस मामले को कहते हैं जिससे मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं, यानी कि निकाह के बाद मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं। निकाह की सुन्नत: निकाह अलल इलान करना, सादगी के साथ निकाह करना, मस्जिद में निकाह करना, जुम्मे के दिन निकाह करना, निकाह के बाद छुआरे या खजूर तकसीम करना, दूल्हे का अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करना, खुतबा निकाह पढ़ना, दूल्हे और दुल्हन को बरकत की दुआ देना। 8 सुन्नतें हैं निकाह की। फजीलियत: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। 27 नंबर आयत में तर्जुमे की तशरीह ये है कि इस आयत में ये बताया गया है कि अल्लाह के बाद इंसानों में सबसे मुकद्दम हक वालिदैन का है। औलाद को वालिदैन का मतीह, खिदमतगुजार, अदब शनास होना चाहिए। माशरे का इज्तिमाई अखलाक ऐसा होना चाहिए जो औलाद को वालिदैन से बेनियाज बताने वाला न हो। माशरे में जो लोग रहते हैं, माशरे में पहले हमारा घर आता है, हमारे अहलो अयाल आते हैं, हमसे जुड़े वो ताल्लुकात, वो रिश्तेदार आते हैं जिनसे एक मुकम्मल माशरा बनता है। सबसे पहले हम अपने उस माशरे में छोटे से माशरा जो कहलाएगा वो हमारा घर कहलाएगा। उसमें हमारे साथ जो जुड़े ताल्लुक होंगे, जो रिश्ते होंगे, वो एक छोटा माशरा होगा। उस माशरे में अल्लाह का हुक्म ये है कि हुस्न अखलाक से पेश आओ आपसी रिश्तेदारों में। तो वालिदैन के बाद हक जो है वो आपसी रिश्तेदारों का बहुत दर्जे है। तो अल्लाह का हुक्म यह है कि माशरे का इज्तिमाई अखलाक ऐसा होना चाहिए, यानी ऐसा अखलाक होना चाहिए जो हमें किसी भी बेबुनियाद या बेदीन होने पे या बद अखलाक होने पे हमें आमादा ना करे। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन की हल्का कमेटी ने किस तरह ये प्रोग्राम मुनक़िद किया और इसको बखूबी अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें सैयदा सालिहा जबीन ने दर्स कुरान से शुरुआत की। उसके बाद सुमैया साहिबा, शबाना नज़ीर साहिबा, फरहीन बेग साहिबा, सायरा साहिबा, यास्मीन साहिबा ने इसको इख्तिताम तक पहुंचाने में मदद की। तो नाजरीन,
یہ پروگرام ہمارا آج کا یہیں ختم ہوتا ہے اور میں سیدہ عطیہ سلطانہ آپ سے الوداع لیتی ہوں، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست ہے کہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ خدا حافظ، آداب۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔